दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों आपने आजकल जैसी देश की हालत है, आपने तरह तरह की न्यूज़ गवर्नमेंट बैंक्स का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का निजीकरण के बारे में आपने देखी होंगी, जैसे कि सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर, न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनलों में गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों का प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपने न्यूज़ देखी होंगी। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनको प्राइवेट करने के बारे में न्यूज़ आपने देखी होंगी। तरह तरह की जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है उनका स्टेक बेचने की आपने न्यूज़ देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे यही क्लियर करूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट का निजीकरण हो रहा है, कौन सी बैंकों का निजीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये न्यूज़ कितनी सही है कितनी गलत है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज एक आरटीआई की कॉपी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं नीति आयोग संसद मार्ग न्यू दिल्ली की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है, जो आरटीआई मैसेज प्रियंका के द्वारा फाइल की गई थी। 6 जून 2020 को डाली गई थी आरटीआई और इसका जवाब उनको मिला है 30 जून 2020 को नीति आयोग की तरफ से। इस आरटीआर में रेफरेंस दिया गया है 3 जून 2020 को इकोनॉमिक्स टाइम में पब्लिश हुई ये खबर का, जिसमें ये लिखा गया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निजीकरण कर दिया गया है। एंड सोर्स मी टोन टू नीति आयोग प्लीज़ प्रोवाइड मी डिटेल थ्रू माई आरटीआई एप्लीकेशन एज अंडर। इसमें नीचे 3 पॉइंट डिफाइन किए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है वेदर एनी सच रिकमेंडेशंस मेड बाय नीति आयोग, वेदर एनी सच प्रपोजल पेंडिंग फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वेदर एनी मर्जर कैन बी डन ऑफ द बैंक ऑफ द महाराष्ट्र इन अनदर पीएसपी बैंक। इस आरटीआई जो फाइल की गई थी, इसके रिप्लाई में नीति आयोग में आगे से ये कहा है कि नीति आयोग हैज़ नॉट बीन सबमिटेड एनी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नो सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मर्जर ऑफ द बैंक ऑफ द महाराष्ट्र इज अवेलेबल in this office. Hence information with this regard part number 3 of this question may be treated as nil। कि इसमें ये क्लियर कर दिया गया है नीति आयोग की तरफ के कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राइवेटाइजेशन करने का ऐसा कोई भी हमने रिकमेंडेशन नहीं की और ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं दूसरी जो आरटीआई की कॉपी दिखा रहा हूँ, वो आरटीआई का फाइल नंबर है 7/1/2014 DDE। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये जो रिप्लाई दिया गया है। इस आरटीआई में ये पूछा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड ऑन जुलाई 27 दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन द कंप्लीटिंग द स्टेक सेल प्रोसेस अबाउट 23 पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसमें नीचे 3 पॉइंट डिफाइन ये किए गए हैं कि नेम ऑफ दोज 23 अंडरटेकिंग इन विच गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ द स्टेक, कि कौन सी 23 कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की, जिनका स्टेक सेल करने की गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है और कितना कितना हिस्सा इनका सेल होगा। एंड थर्ड पॉइंट में इज़ यूको बैंक का नेम प्रेजेंट इन दैट लिस्ट। और इसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि वो डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर के जो डिपार्टमेंट हैं कौन कौन से हैं, उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि जिसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग चल रही है। इसमें आपको मैं लिस्ट थोड़ी जल्दी पढ़ के सुना देता हूँ। फर्स्ट में है प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, पाउंड हंस लिमिटेड, B&R कंपनी लिमिटेड, एयर इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेंट्रल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सलीम स्टील प्लांट, फेरो स्क्रैप, नागरनार स्टील प्लांट, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, HLL लाइफ केयर, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, निचल इस्पात निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड,
स्कूटर इंडिया लिमिटेड, हिंदुज़म न्यूज़ प्रिंट, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड बंगाल केमिकल्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जिनमें डिसइन्वेस्टमेंट की प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रही है। और उन्होंने दूसरे पॉइंट के जवाब में ये लिखा हुआ है, इन्फॉर्म दैट द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन एनी फर्म CPSE डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन एंड इट इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर द सेक्शन 8(1)(a इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 टिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। एंड थर्ड, जो यूको बैंक के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया था इस RTI में, उसमें उन्होंने ये जवाब किया है कि नो इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एज DIPM हैज़ नो मैंडेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक टू डेट, कि आज की डेट तक हमारे पास ऐसी कोई भी प्लानिंग या रिकमेंडेशन नहीं है कि पब्लिक सेक्टर की जो बैंकें हैं उसमें स्टेक सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, इस 2 RTI की कॉपी से बिल्कुल श्योर हो गया है कि बैंकों में अभी तक स्टेक सेल करने की कोई भी नीति आयोग की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ जो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें 26 नाम दिए गए हैं, इन कंपनियों का स्टेक सेल करने की प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों, झूठी अफवाहों पे मत जाइए, जो भी टू द फैक्ट बात है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।